बहुत समय पहले सुंदरवन नाम के एक घने जंगल में सभी जानवर प्यार से रहते थे। उस जंगल में एक विशाल हाथी रहता था जिसका नाम था गज्जू हाथी। गज्जू बहुत ताकतवर था लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। उसे अपनी लंबी सूंड और भारी शरीर पर बड़ा गर्व था। उसी जंगल में एक नटखट बंदर भी रहता था जिसका नाम था मोंटी बंदर। मोंटी इतना शरारती था कि पूरा जंगल उसकी हरकतों से परेशान रहता था। वो कभी किसी की पूंछ खींच देता, कभी किसी के फल चुरा लेता, तो कभी पेड़ों के पीछे छिपकर सबको डरा देता। एक दिन सुबह सुबह गज्जू हाथी नदी में नहाकर लौट रहा था। उसने बड़े प्यार से अपने लिए केले इकट्ठा किए थे और एक पेड़ के नीचे रखकर आराम करने लगा। उधर मोंटी बंदर की नजर उन केलों पर पड़ गई। वाह, इतने सारे केले, आज तो मजा आ जाएगा। लेकिन केले सीधे चुराने में उसे मजा नहीं आता था। उसे तो शरारत करनी थी। वो चुपके से आया और सारे केलों पर मिट्टी लगाकर भाग गया। कुछ देर बाद गज्जू उठा। चलो अब नाश्ता किया जाए। जैसे ही उसने पहला केला उठाया, उसका मुंह बन गया। अरे ये किसने मेरे केलों को मिट्टी में लपेट दिया? पास बैठी गिलहरी बोली, मैंने मोंटी को इधर घूमते देखा था। गज्जू गुस्से से लाल हो गया। आज इस बंदर को सबक सिखाकर रहूंगा। उधर मोंटी एक पेड़ पर बैठा हंस रहा था। गज्जू का चेहरा देखने लायक था। तभी गज्जू वहां पहुंच गया। मोंटी नीचे उतर। क्यों, पेड़ पर चढ़ना सीख लिया क्या? मेरे केले किसने खराब किए? अरे भाई, मैंने नहीं किए, शायद हवा ने किए होंगे। हवा मिट्टी लगाती है क्या? कभी कभी नई नौकरी भी कर लेती होगी। के सारे जानवर हंसने लगे। गज्जू और ज्यादा चिढ़ गया। तुम्हारी शरारत अब ज्यादा हो गई है और तुम्हारा गुस्सा भी। बस फिर क्या था, दोनों में बहस शुरू हो गई। मोंटी बोला, तुम खुद को बहुत बड़ा समझते हो। गज्जू ने गर्व से कहा, मैं बड़ा हूँ ही, पूरा जंगल जानता है। बड़ा शरीर होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता है। तो क्या पेड़ पर उछलने से कोई महान बन जाता है? कम से कम मैं केले तो साफ खाता हूँ। ये सुनकर सब जानवर फिर से हंस पड़े। गज्जू ने गुस्से से अपनी सूंड में पानी भरकर मोंटी पर फेंका। छपा, मोंटी पूरा भीग गया। अरे मेरी नई पूंछ की स्टाइल खराब हो गई। अब समझ आया मजाक कैसा लगता है। मोंटी ने भी जवाबी हमला किया। वो तेजी से पेड़ पर चढ़ा और ऊपर से आम बरसाने लगा। धड़ाम, टप टप। एक आम सीधे गज्जू के सिर पर लगा, दूसरा उसकी पीठ पर, तीसरा सूंड पर। जंगल में मौजूद खरगोश हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब जंगल के जानवरों को ये लड़ाई मजेदार लगने लगी। तोता बोला, एक तरफ ताकत, दूसरी तरफ शरारत। लोमड़ी बोली, आज तो बड़ा मजा आएगा। भालू बोला, पॉपकॉर्न होता तो और मजा आता। गज्जू भाई ऊपर आ जाओ। गज्जू बोला, अगर मैं ऊपर आ गया तो पेड़ नीचे आ जाएगा। सब ठहाके मारकर हंस पड़े। मोंटी बोला, तुम्हारा वजन देखकर तो चांद भी डर जाए। गज्जू बोला, और तुम्हें देखकर केला भी भाग जाए। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाने लगे। अगले दिन मोंटी ने नया मजाक किया। जब गज्जू सो रहा था तब उसने उसकी पूंछ में रंग बिरंगे फूल बांध दिए। सुबह जब गज्जू उठा तो पूरा जंगल उसे देखकर हंसने लगा। वाह, फूलों वाला हाथी रानी आ गई। खरगोश चिल्लाया। गज्जू ने पीछे देखा तो उसकी आंख फैल गई। मोंटी? मोंटी पेड़ पर बैठा हंस रहा था। तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। गज्जू ने बदला लेने की ठान ली। उसने रात को मोंटी के पसंदीदा केले के पेड़ के आसपास पानी डाल दिया। सुबह मोंटी तेजी से दौड़ता हुआ आया। फिस, धड़ाम, वो सीधे कीचड़ में जा गिरा। गिलहरी बोली, अब तो कीचड़ राजा बन गए। सारे जानवर फिर हंसने लगे। धीरे धीरे दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरा जंगल परेशान होने लगा। कभी गज्जू का रास्ता रोक देता, कभी मोंटी फल छिपा देता, कभी दोनों एक दूसरे पर पानी फेंकते, कभी मिट्टी। एक दिन तो हाल ये हो गया कि उनकी लड़ाई में कई छोटे छोटे जानवरों का खाना खराब हो गया। खरगोश उदास होकर बोला, हमने क्या बिगाड़ा है? गिलहरी बोली, इनकी लड़ाई का नुकसान हम सबको हो रहा है।
तब सभी जानवर जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव उल्लू दादा के पास पहुंचे। उल्लू दादा ने कहा, इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। अगले दिन उन्होंने घोषणा की, जंगल में बड़ी प्रतियोगिता होगी। सभी जानवर इकट्ठा हो गए। गज्जू और मोंटी भी पहुंचे। उल्लू दादा बोले, जो इस प्रतियोगिता को जीतेगा वही जंगल का सबसे समझदार जानवर कहलाएगा। दोनों तुरंत तैयार हो गए। पहली चुनौती, एक बड़ी लकड़ी को नदी के पार ले जाना था। गज्जू बोला, ये तो मेरे बाएं पैर का काम है। उसने लकड़ी उठाई लेकिन नदी के बीच में फंस गया। मोंटी हंसने लगा। देखो, ताकत फंस गई। फिर मोंटी कोशिश करने गया। वो फुर्ती से कूदा लेकिन लकड़ी इतनी भारी थी कि हिल भी नहीं पाई। अब दोनों असफल हो गए। दूसरी चुनौती, पेड़ के सबसे ऊपर रखा शहद लाना था। मोंटी तुरंत ऊपर पहुंच गया लेकिन शहद का घड़ा बहुत भारी था, वो नीचे नहीं ला सकता था। गज्जू ने सूंड ऊपर बढ़ाई लेकिन ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाया। दोनों फिर हार गए। उल्लू दादा मुस्कुराए। अब तीसरी और आखिरी चुनौती, उन्होंने कहा, लकड़ी भी नदी पार पहुंचानी है और शहद भी नीचे लाना है। दोनों सोचने लगे। कुछ देर बाद मोंटी बोला, अगर मैं शहद नीचे गिरा दूं और गज्जू पकड़ ले तो? गज्जू बोला, और अगर मैं लकड़ी उठाऊं और तुम रास्ता दिखाओ तो? उल्लू दादा बोले, यही सही तरीका है। दोनों ने मिलकर काम किया। कुछ ही देर में लकड़ी भी नदी के पार पहुंच गई और शहद भी सुरक्षित नीचे आ गया। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। उल्लू दादा बोले, अब बताओ सबसे समझदार कौन है? गज्जू बोला। मैं नहीं। मोंटी बोला। मैं भी नहीं। दोनों एक साथ बोले। हम दोनों जब साथ काम करते हैं तभी समझदारी दिखती है। गज्जू ने कहा। मोंटी, मुझे माफ कर दो, मैं गुस्से में ज्यादा बह गया। मोंटी बोला। और मुझे भी माफ कर दो, मेरी बेवजह की शरारतों ने सबको परेशान किया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। खरगोश बोला, वाह, अब जंगल में शांति रहेगी। भालू बोला, और हमें रोज मुफ्त का तमाशा भी नहीं मिलेगा। सब जोर से हंसने लगे। मोंटी बोला, चिंता मत करो, मैं कभी कभी मजाक करता रहूंगा। गज्जू तुरंत बोला, बस मेरे केलों से दूर रहना। पूरा जंगल ठहाकों से गूंज उठा। कहानी किसी बेवजह की शरारत और गुस्सा छोटी बात को बड़ी लड़ाई बना सकते हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। जब हम एक दूसरे की ताकत को समझकर मिलकर काम करते हैं तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। सहयोग और मित्रता हमेशा झगड़े से बेहतर होती है।